धनु राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, शनिदेव बकरी अवस्था से मार्गी अवस्था में आ गए। 28 नवंबर से ही 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 तक बहुत कुछ बदल देंगे। क्या होगा प्रभाव, इस विषय पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा पैसों के मामले में क्या होगा, पारिवारिक जीवन में क्या होगा, प्रेम में, विवाह में, विद्यार्थियों के लिए इत्यादि जितने भी पॉइंट्स हैं मैं कुंडली के अनुसार सब पर मैं बताने का आपके लिए प्रयास करूंगा। लेकिन धैर्य रखना होगा, समझना होगा चीजों को, क्योंकि अपने चैनल पर मैं तो जानते हो आप कि धैर्य पूर्वक अगर आप बैठ करके वीडियो को देखते हो तो बहुत कुछ आप लेकर के जाते हो। आइए, धनु, ये कहानी है धनु राशि वालों के लिए। धनु का मतलब ज्योतिष शास्त्र में 9 होता है। इसके जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है शनिदेव। शनिदेव किस राशि में है? तो मीन राशि में। कब तक है? तो 28/11/2025 से 27/7/2026 तक। ठीक है, 28/11/2025 से 27/7/2026 तक। अब इसके लिए हमें एक गोचर कुंडली का निर्माण करना पड़ेगा, तब चर्चा क्लियर होगी। आइए एक गोचर कुंडली का हम लोग निर्माण करें। ये देखिए गोचर कुंडली बन गया। हमने आपको बताया कि धनु के लिए अंक में ज्योतिष में 9 नंबर है, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, हमने कहा कि शनिदेव है मीन राशि में, तो मीन का मतलब हमारे ज्योतिष शास्त्र में होता है 12, यानी कि शनि को यहां बैठाना पड़ेगा। अब देखो आप, शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2 और 3 इस भाव पर में, छठे भाव पर में, सप्तम दृष्टि इस भाव दसम भाव पर में और दसम दृष्टि प्रथम भाव पर में। शनिदेव इस कुंडली के दूसरे और तीसरे भाव के मालिक हैं, यानी कि शनिदेव चौथे भाव, छठे भाव, दसम भाव, प्रथम भाव, द्वितीय और तृतीय भाव, यानी कि 4 और 2 6 भाव पर में इफेक्ट डालेंगे। एक एक भाव से 100 चीजें देखी जाती है, लगभग मान के चलो कि 600 प्रकार का इफेक्ट डालेंगे। तो मैं 600 प्रकार का तो आपको बता नहीं सकता, तो मैं आपको करीब 10 प्रकार के इफेक्ट बताऊंगा जो किस भाव के कारण कहां पर क्या प्रभाव देने वाले हैं, उसको समझने का प्रयास करें। आइए शनिदेव को सबसे पहले आवाहन करें, प्रार्थना करें कि अच्छा ही रिजल्ट दे। ओम शन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम शं शनिश्चराय नमः। आइए धनु राशि वालों, आप इस प्रकार से देखें कि शनिदेव का चतुर्थ भाव में बैठना धनु राशि वालों के लिए अवधि अक्सर भीतर की नींव को मजबूत करने का होता है और बाहरी जिम्मेदारियों की परीक्षा का होता है। दोनों साथ साथ शनिदेव लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। एक लाइन मैंने बताया है, लेकिन इसको जब आप मंथन करेंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। इसमें जीवन के हर विभाग को, हर क्षेत्र को खोलने का प्रयास करूंगा। धनु राशि मार्गी शनि 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 तक चतुर्थ भाव में रहेंगे। दृष्टियां मैंने आपको बता ही दी है कि कहां कहां पर में कौन सी दृष्टियां पड़ेंगी और किस भाव के मालिक हैं। तो अब हम लोग सीधा प्रभाव ही शुरू करते हैं। सबसे पहला, गृहस्थ जीवन पर में और गृह शांति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घर से जुड़े काम बढ़ेंगे, मरम्मत, स्थान बदलने की सोच या संपत्ति संबंधित फैसले जो है तो कुछ सामने आ सकते हैं। परिवार के बुजुर्गों की जिम्मेदारी भी बढ़ने के योग में देख पा रहा हूं। परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनकी जिम्मेदारी इस समय में बढ़ सकती है। भावनात्मक परिपक्वता की परीक्षा भी होगी, थोड़ी दूरी, ठंडापन महसूस हो सकता है।
लेकिन रिश्ते गहराते हुए भी चले जाएंगे, रिश्तों में गहराई आ जाएगी। दूसरा, माता से संबंधित पहलू भी देखने को मिलेंगे। माता के स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति पर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूं। संबंधों में दूरी या गलतफहमियों का समय भी ये हो सकता है, पर शनि मार्गी होने से समाधान भी खुली रहेगी। आप ये जान लें, ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं होगा। धन और वित्त की अगर बात करूं तो ये शनि दूसरे भाव के मालिक भी है। कमाई में स्थिरता आएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, पर शुरुआत में दबाव थोड़ा सा महसूस होगा। खर्च भी बढ़ेंगे, घर, वाहन, स्वास्थ्य या किसी पारिवारिक जिम्मेदारियों पर भी आपका ध्यान जाएगा। वाणी में संयम बहुत जरूरी होगा, वरना संबंध और आर्थिक दोनों मामलों में असर पड़ेगा। आपके दोनों मामले खराब पड़ सकते हैं। साहस और प्रयास की बात करूं, यात्रा की बात करूं, क्योंकि तीसरे भाव के भी स्वामी हैं शनिदेव, तो छोटे छोटे प्रयास बड़े परिणाम देंगे, पर निरंतरता जरूरी रहेगी, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी रहेगी। यात्रा जो है सो बढ़ सकती है, खास काम या स्वास्थ्य दोनों ही कारणों से, हेल्थ वाइज इशू के कारण या आपके किसी विशेष उद्देश्य और काम के कारण आपका ट्रैवलिंग बढ़ सकता है। मानसिक दृढ़ता बहुत मजबूत होगी, हार नहीं मानोगे, ऐसा ऊर्जा शरीर में शनिदेव प्रदान कर देंगे। कैरियर की बात करूं, क्योंकि दशम भाव पर दृष्टि है सप्तम, तो काम का दबाव बढ़ेगा, जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, बदलाव की सोच हो सकती है, पर कदम सोच समझ कर ही उठाएंगे तो अच्छा रहेगा। प्रमोशन का समय भी बन सकता है, खास करके अगर आप मेहनत में निरंतरता बनाए रहेंगे तो। बॉस या उच्च पदस्थ लोगों से संबंध थोड़े खिंच सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं, इसलिए धैर्य जरूरी है। स्वास्थ्य की बात करूं तो छठे भाव पर में भी तीसरी दृष्टि है, तो पुरानी समस्या दोबारा एक्टिव हो सकती है, खास करके पेट, गैस, थकान, हड्डी, स्किन, इन सब से संबंधित परेशानी। शत्रु या प्रतिस्पर्धी सक्रिय रहेंगे, पर शनि मार्गी होने से आप जीत की दिशा में कदम रखेंगे। किसी ऋण को चुकाने की प्रक्रिया शुरू होगी, इसलिए धीमी सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगी। व्यक्तित्व और आत्मविश्वास की अगर मैं बात करूं, क्योंकि प्रथम भाव पर में भी दृष्टि है, तो सोच गंभीर और व्यवहारिक होंगे। जिम्मेदारियां बढ़ने से आत्मविश्वास भी परखा जा सकता है, खुद को बेहतर बनाने की इच्छा बढ़ेगी। दिनचर्या, स्वास्थ्य और काम में अनुशासन भी आता हुआ प्रतीत हो रहा है। बाहरी दबाव भी बढ़ेंगे, पर अंदर से ताकत भी उतनी ही बढ़ेगी। वाहन संपत्ति के योग की बात करूं तो नई संपत्ति लेने की योजना बन सकती है, पर प्रक्रिया धीमी होगी। पुराने विवाद या कागज संबंधी रुकावटें खत्म होने लगेंगी। शिक्षा या मन की शांति की भी स्थिति में अच्छी देख रहा हूं। विद्यार्थियों को घर का वातावरण पढ़ाई में बाधा दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी रहे। मानसिक बेचैनी या मूड स्विंग इस समय में बढ़ सकते हैं, पर धीरे धीरे स्थिरता लौटेगी। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं तो यह समय धीमी मगर सुनिश्चित प्रगति, जिम्मेदारी और गहरे परिवर्तन का है। आपके विचार परिपक्व होंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आपके काम अधिक और अधिक जिम्मेदार होंगे। आपके रिश्ते परख से गुजरेंगे, परीक्षा देना पड़ेगा आपको भी और आपके रिश्तेदारों को भी। आपकी जीवन की नींव जो है सो मजबूत होगी। यह अवधि आउटर सक्सेस से पहले इनर स्ट्रेंथ बिल्डिंग वाला चरण जो है सो महसूस होगा, जो आप देख लेंगे। यही थी धनु राशि वालों की शनि के मार्गी होने का परिणाम, जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए। अगर आपको
परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।